बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति से आप अपने जीवन में हर वो गोल अपना मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बोलने की शक्ति हम कैसे इसे अपने जीवन में उतारें, मैं ऐसे इसका कुछ आपको एक साइंटिफिक प्रूव्ड तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स उनके क्वांटम फिजिक्स से आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे समझकर आप अपने जीवन में अपने जीवन का एक नया मोड़ दे सकते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ आप अपनी सोसाइटी में भी बेहतर बनाओगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बकवास यार, बोलने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा जो आज मॉडर्न के ज़माने में ये बोलने की चीज़ों को नकारते हैं, है ना। तो मुझे इस चीज़ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हें ही इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हें बोलने का तरीका होगा वो तुम्हें ही दर्शाएगा कि तुम्हारा व्यक्तिगत स्वभाव, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी दृष्टि सोचने देखने की कैसी है, कैसी प्रवृत्ति के हैं तुम। तो इसलिए बोलने की कला और बोलने की शक्ति, इन दोनों में दिन रात का फर्क है। शक्ति को समझ गए तो कला तो विकसित हो ही जाएगी। शक्ति को समझना इम्पोर्टेंट, जो आज के समय में आप नहीं करते वो काम। शक्ति, बोलने की शक्ति, हम कैसे अपने गोल को मैनिफेस्ट करें अपने रियल लाइफ में। अब आइए बताता हूँ मैं आपको। बोलना हमारे लाइफ में वो एक कला है। बोलना किसी भाषा में, तमिल, संस्कृत, हिंदी, आपको पता है कि संस्कृत और तमिल मेन है संस्कृत। हालांकि ये पुष्टि, ये दावा नहीं किया गया कि देवता लोग हिंदी में बात करते थे या किस भाषा में, परंतु इतना जरूर सत्य है कि जहाँ संस्कृत होगी वहाँ हिंदी भी अवश्य होगी। और आपको अपनी भाषा में, ना मात्र किसी में भी जो आप बात समझते हैं उसमें आप इसे बोलें, परंतु वो अच्छा। क्या शक्ति है वो, आइए हर रोज आप अपने आप से इन बोलने से अपने गोल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप उन गोल्स को एक डायरी पर या एक कागज पे बना लें। हर रोज़ जब आप स्लीपिंग टाइम में जाने वाले होते हैं और जब वॉकिंग टाइम में, जब आप सुबह उठने वाले होते हैं, तब उन्हें आप बोल सकते हैं। जी हाँ, एक डायरी पे अपने गोल लिखें और उन्हें अपने शीशे के सामने, अपने बेड के सामने चिपका दें, दीवार पर, या रखें उन्हें, ताकि आपकी सीधी उठते ही दृष्टि उन पर पड़े और आप उन्हें बोलना शुरू कर दें। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ भाइयों को लग रहा होगा यार ये कोई बड़ी बात है, परंतु ये इतनी बड़ी बात नहीं जो आप समझते नहीं। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हमेशा छोटी लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बड़ी लगती हैं, जो उन्हें नहीं समझ में आता। ये सब तो बोलने का ही तो कमाल है, बोलने की शक्ति में तो है, परंतु आप उसका यूज ही करना नहीं जानते। और आपने हर रोज वो मन ही मन तो बोलना है, परंतु मन ही मन सोचने के साथ, बोलने के साथ उन्हें आवाज़ अपनी टंग के थ्रू बाहर भी निकालना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसे पाना है, मुझे अमीर बनना है। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं। इस दुनिया में भले आपके पास लोग बात करने के लिए ना बचे हों, उससे महत्व है कि आप खुद से ही बातें करें, क्योंकि हर वो सवाल का जवाब आपकी बातों और आप में छुपा हुआ है। वो शक्तियाँ दिव्य, लुप्त, गुप्त हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, हवा की तरह नहीं देख सकते हैं, ऐसी ये शक्तियाँ हैं। तो आप उन गोल्स को लिखकर पढ़ सकते हैं। आप सुबह और जब आप सोने जा रहे हो, पूरे दिन भर, जब आप पूरे दिन भर कोई काम करते हैं, उसका प्रभाव आप रात तक रहता है और उस समय तक रहता है जब तक आप सोने वाले होते हैं। और रात को जब आप सोते हो तब भी आपके दिन की काम की शुरुआत या दिन भर जो होना है वो कैसे निश्चित है। जब आप सुबह कुछ अच्छा सोचे होंगे या सुबह कुछ किया होगा आपने, उसका प्रभाव तो दिन भर रहेगा ही, परंतु वो रात तक भी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप रात में सोने जा रहे हो, एक ऐसी टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, दोस्तों, जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय आपका कॉन्शियस माइंड बस डीप स्लीप में जाने वाला, आपका दिमाग
कॉन्शियस सोने वाला होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग के दो भाग, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग सब कॉन्शियस माइंड ये 24 घंटे कंटिन्यूस वर्किंग में रहता है। मैंने ऑलरेडी दिमाग के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं, उनको वॉच आउट ज़रूर करना। मैंने विस्तार स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तब आपका सब कॉन्शियस माइंड उन दिन भर की प्रक्रिया को, उन दिन भर की यूजफुल नॉलेज को और एक्स्ट्रा गंदगी को भी जो आपने दिमाग में भरी हैं उनको स्टोर करने में लगा रहता है। उसे नहीं पता, आपको पता है कि ये मेरे लिए गलत हैं, परंतु ये स्टोर क्यों करेगा मेरी परमिशन के बगैर। आपने वो नेचर से बोला है, इसका संबंध सीधा नेचर से जुड़ा हुआ है। आपको वो नहीं दिखेगी क्योंकि आप तो अपनी सांसों को ही नहीं देख सकते, तो वो शक्ति को कैसे देख सकते हो। अब मुझे जवाब देना इस चीज़ का, अगर देख सकते हो तो बताना। ये है ही नहीं हिम्मत किसी भी इंसान में। तो आपने उन चीज़ों को अब करना क्या है। सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को स्टोर करता है। आपने देखा कि आपकी लाइफ में बुरा होता है, आप अच्छा करते हैं, बुरा होता है ना। वो भाई जो आपने पीछे कर्म किए हैं उनका भी तो धोना है। वो गंदगी इतनी जल्दी से नहीं जाएगी। जो आपके माइंड में स्टोर हुई हैं उनको साफ होने के लिए समय लगता है, समय मांगता है। हर चीज़ समय मांगती है, मेहनत बलिदान मांगती है। समय से पढ़े या समय से परे, ना तो किसी को कुछ मिला और ना कभी मिलेगा। समय के हिसाब की हुई मेहनत और उसके संघर्ष से समय के अनुसार ही उसे मिला है आज पूरी दुनिया में। जैसा वो त्यागता है वैसा वो प्राप्त करता है। इसलिए जो दिन भर की प्रक्रिया एक्टिविटीज़ स्टोर हुई आपके सबकॉन्शियस में और रियल लाइफ में भी, परंतु अब आपको वो रात को पढ़ना है और अपने दिमाग को ये बताना है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। पढ़ना है, रोज़ पढ़ें। स्टार्टिंग में आपको इसका फ़र्क नज़र नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी और आपको एक अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। आप जहाँ 1 मिनट 2 मिनट नहीं बोल पाते, सामने वाले से वो 5 मिनट तक बात कर पाएंगे। फ़ायदा है आपका ही। एक टंग्स जो आपकी बोलने की शक्ति है, आपकी बोलने में जो मिठास है, वो सुधार में आएगी धीरे धीरे। काम ये कर रहे हो, फायदा अनेक ले रहे हो, परंतु समय के अनुसार मिलेगा, तो क्यों ना किया जाए। बोलने की शक्ति और है। अब आपने इन गोल्स को लिखकर पढ़ा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, बोलने की शक्ति। अगर आप अपने सेल्फ, अपने अंतरात्मा से कहते कि हु इज आई एम इज द बेस्ट, आई एम गुड पर्सन, आई एम ए रिच, आई एम ए बिकम ए रिच, आई एम ए रिच, आई एम ए रिच, मैं अमीर हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ, तो आप बोलने के थ्रू अपनी तरफ उन पैसे को, उस अमीरी को बुला रहे हो जो तुम्हें चाहिए। वो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे हो और वो सीधी नेचर से जुड़कर मदर नेचर से तुम्हारी हेल्प कराने में तुम्हारी सहायता कर रही हैं सबकॉन्शियस माइंड। और इन वचनों के थ्रू उस बीच में आ जाती हैं यही बोलने की शक्ति। अच्छा भी बुरे में है और बुरा भी अच्छे हैं, परंतु वचनों का कथन कहाँ करना है ये अच्छे को पता, ना कि बुरे को पता। जो जिसके मन में आता है कहीं भी घुसेड़ देता है, फिर परिणाम उनके विपरीत वैसा ही होता है। धनुष से छोड़ा हुआ तीर और मुंह से छोड़ा हुआ शब्द कभी लौट के नहीं आता। ये केवल एक दिव्य पुरुष ही कर सकता है, जिसके पास दैविक दिव्य शक्तियाँ होती हैं, और मानवों के पास तो ये है ही नहीं। तो बोलना अपने आप से वही उचित रहेगा, सही रहेगा, जो तुम्हारे जीवन को सुधार में लाए। मतलब आपने देखे होंगे साधु संतों को, वो ऐसे वचन कठोरता में या जैसा मतलब सामने वाले की प्रवृत्ति होगी, व्यवहार होगा, जैसा दुष्ट होगा तो दुष्ट की तरह वो वर्ताव करता है, अगर नहीं तो वो उस तरह से करता है। मतलब देखा हो ना किसी इंसान के हिसाब से, यार इसके साथ वो मीठा है और मेरे साथ कड़वा है, परंतु आपने देखा कि वो मिठास क्यों है, क्योंकि वो आपके शब्दों का ही चुनाव है। वो इंसान समझ जाते हैं, वो सिर्फ वही समझते जिनको बोलने की शक्ति का मतलब पता है। रियलिटी में शब्द आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इतनी दम है इन शब्दों के अंदर। थर्ड स्टेप में शब्दों का प्रभाव, मतलब कारण और इसके फायदे।
प्रभाव शब्दों से आप किसी को भी अपनी तरफ मीठे वचन बोलकर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ उन्हें मिठास के थ्रू जोड़ सकते हैं, एक बंधन बना सकते हैं, प्यार का रिश्ता बना सकते हैं। इसके प्रभाव लोगों पे मैंने बता दिए हैं। नुकसान, अगर आप किसी से गलत बोल रहे हो बेवजह अलग तरीके से जो आपकी लिमिट में भी नहीं है, किसी को अपमानित करने में, किसी को बेवजह दंडित करने में, किसी को क्रोध दिलाने में आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, आप भले ही आपको संतुष्टि दे रहे हैं आपके शब्द, परंतु वो आपके लिए मौत का गड्ढा सर्वप्रथम खोदते हैं पहले। सामने वाला तो गिरे ना गिरे, वो तब गिरेगा अगर उसने एक्सेप्ट किए होंगे वो शब्द भी उस तरह से ग्रहण किए जाते हैं जिस तरह से अनग्रहण किया जाता है। तो आप लोगों को ये बात हल्की लग रही होगी। हल्की बातें ही हमेशा भारी बातों को, कई हल्की हजार बातों को एक भारी बात टाल देती हैं, उनको दबा देती हैं। इतनी शक्तियाँ होती हैं अच्छी बातों में। तो आप हमेशा ऐसे लोगों से अच्छा ही बोलें और अच्छा ही अपने मुंह से निकालें। उसके बाद आता है थर्ड पे, जब आप अपनी टंग को अच्छा प्रभाव, अपना फायदा, जब आप अच्छा बोलना अपने आप से शुरू कर दोगे, मैं अच्छा हूँ, मैं अमीर हूँ, सामने वाले का आप पहली बात अपना जब फ़ायदा चाह रहे हो तो आपके अंदर एक गुणवत्ता विकसित होगी, एक बोलने की, यार प्रभाव मेरे अंदर ये शक्तियाँ बन रही है, अपार आनंद का स्तोत्र बन रहा है, मेरे अंदर आनंद आ रहा है, मुझे शक्तियाँ मिल रही है। तो आप लोगों को प्रेरित करोगे, वो आपसे जुड़ेंगे। इसका प्रभाव, शक्ति, फायदा देख सकते हैं। और परिणाम मतलब जहाँ निष्क्रियता, दुष्टता होंगी वहाँ हटनी शुरू हो जाएगी। जब आप वो अचीव करोगे, वो चीज़ें पाओगे तो सामने वाले को तो बता पाओगे, तब वो करेगा उस काम को, तब आएगा एक नया बदलाव जो कि आपके लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए, आपके परिवार के लिए, गांव के लिए बेहतर होगा। आज समाज में सबसे बड़ी दुष्टता, मूर्खता, अशांति, क्रोध, एंगर, जलन, उल्टे पुल्टे काम करना, ये सब वचनों के थ्रू हो रहा है। वचन की शक्ति, बोलने की शक्ति के द्वारा जो गलत उपयोग करते हैं उसका गलत ही फायदा मिलता है, और जो अच्छे करते हैं वो अच्छे ही मिलते हैं। अब मैंने पूरा कारण बता दिया है आपको बोलने की शक्ति का। ऐसे में और कारण आने वाले कई वीडियो में भी बताऊंगा, 2 से 3 वीडियोस में। दोस्तों, बोलना हमेशा अच्छा ही है, सिर्फ उतना ही बोलें जो आपके चरित्र को पवित्रता बनाए रखें, जो आपके मन को शुद्धता प्रदान करें। बोलना वही जो आपको शांति प्रदान करे, बोलना वही जो आपके हित के लिए और दूसरों के हित के लिए ही कामयाब हो, फायदेमंद हो। बोलना वही जो तुम्हें भी शांति दें और सामने वाले को भी शांति दें। ऐसे वचन हमेशा शक्तिशाली, प्रभावशाली होते हैं और वो हमेशा समाज में अमरता के रूप में स्मरण किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान हस्तियाँ, महापुरुष जिनके वचन एक शब्द भी टालने से कोई इनकार नहीं करता, और ऐसे ही महापुरुषों से रचित ग्रंथ, रचित किताबों से ही हम आपको वो वचन से रूबरू करवाते हैं। तो आपसे वचन है, आपसे मेरी विनती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कनोलॉजी फैक्टाइज को इस तरह की वीडियोस हम डालते रहते हैं, नॉलेजफुल चीज़ें, ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँचें और आपसे अच्छा विकास हो पाए समाज में। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जानने के लिए कमेंट करें कौन सी वीडियो चाहते हैं आप, हम उनके ऊपर भी भविष्य में और आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।